हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रामनवमी स्पेशल। मतलब कि इस रामनवमी पे आपको क्या आशीर्वाद, क्या ब्लेसिंग, क्या सरप्राइजेस मिलने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, चाहे आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो या फिर आपके मैरिज से रिलेटेड हो या फिर आपका करंट पर्सन से रिलेटेड हो या करंट फीलिंग से रिलेटेड हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कुछ रिचुअल्स और रेमेडीज़ करना चाहिए आपको, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेनली हम ये देखेंगे कि आपको यूनिवर्स से क्या डिवाइन गाइडेंस और क्या डिवाइन वार्निंग भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए वार्निंग मिल जाए कि अभी आप ये ना करो, अभी आपको ये करना चाहिए। तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगी, किस तरह के लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कैसे आपको अवेयर रहना है, कैसे कैसे चैलेंजेस आ सकते हैं जिसको आप अच्छे से डील करेंगे और कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली इस रामनवमी स्पेशल पे हम ये देखने वाले हैं कि आपकी तरफ क्या आशीर्वाद आ रहा है और किस तरह के डोर जो है आपके लाइफ में ओपन हो रहे हैं। सो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और फैमिली फ्रेंड्स बन जाइए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि रामनवमी है तो आपका यहाँ पे इसके लिए ग्रेट डिस्काउंट आज के लिए ऑन हुआ है। आज और कल ये ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन रहेगा और आप चाहे तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग जल्दी जल्दी बुक कीजिए, क्योंकि आप अभी बहुत ब्यूटीफुल आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 2 दिन का ही है, आज और कल का। ठीक है, तो आपको देर किस बात की, बुकिंग कीजिए और किसी भी टॉपिक पर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। वैसे मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जो कॉन्टैक्ट है जिससे आप कॉन्टैक्ट करो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो आप अवेयर रहिएगा। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हो, जैसे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी रीडिंग है ये कभी भी आप देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि आपको राम जी से मैसेज मिल रहा है तो आपके सामने कभी भी आए तो आप आराम से देख सकते हैं। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। LGBTQ कम्युनिटी है, आपकी रीडिंग है, आप पूरा देखिए। 1 देखिए पाइल, 2 देखिए पाइल या 3 देखिए पाइल, सारे ही देख लीजिए। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है, आप सोल है, ये मैटर करता है और कभी भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, पहले मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। सबसे पहले अगर आपका बर्थडे 1 से 10 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और पाइल 1 के लिए जो कार्ड है वो है कुंडलिनी का कार्ड। दिस इज़ फॉर पाइल 1। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। ओके, देन यहाँ पे अगर आपका बर्थडे 11 से लेकर 20 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और जो आपके लिए कार्ड है वो है कृष्णा का कार्ड। ठीक है, इसका भी टाइम स्टैम्प दिया गया है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप क्लिक करेंगे, आप अपने पाइल पे पहुंचेंगे। और हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए इस रीडिंग को, और ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो ब्लेसिंग्स है उसको आप जल्दी डाउनलोड कर पाएंगे। उसके साथ साथ क्या होगा कि आपका कर्म भी अच्छा होगा। यहाँ पे 21 से लेकर 30 के बीच में, 31 तक आपका बर्थडे आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। 21 से लेकर 31 तक किसी भी मंथ में तो आपकी पाइल 3 रीडिंग होने वाली है। और जो कार्ड है वो है गणेशा का कार्ड। ठीक है, तो अगर आप चाहे तो कार्ड चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली, या फिर डायरेक्टली आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कुंडलिनी कार्ड को सिलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने बर्थ डेट को सिलेक्ट किए हैं। 1 से 10 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा। देखते हैं कि क्या जो है आपके लाइफ में ब्लेसिंग, सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, कौन सा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। ठीक है, राम भगवान की तरफ से आपका ये रामनवमी स्पेशल रीडिंग है, तो सभी लोग जल्दी से क्लेम कीजिए, अलाइन हो जाइए परफेक्ट मैसेजेस के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करके। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। और आप मेरे और भी बनाए हुए वीडियो चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। ठीक है, तो मैं कार्ड्स ले रही हूँ और उसके लिए पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग पे आज और कल आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। देर किस बात की, जिस भी टॉपिक पे आप रीडिंग लेंगे आपको डिटेल रीडिंग मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स लिए हैं, 4 कार्ड्स मैं और भी लूँगी यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड
एंड 4th। और कैसे कांटेक्ट कर सकते हो? जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप अवेयर रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे कार्ड जो है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, एक्टिव बहुत ज़्यादा रहने वाले हो। इस बार जो आपका इस रामनवमी पे चेंजेस आ रहा है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। जैसे आपका माइंड हो गया, आपका बॉडी हो गया, आपका हेल्थ, कैरियर, वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, वो स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात, अगर माइंड की बात की जाए तो आप अपनी दिन की शुरुआत करने वाले हो एक नई तरीके से। जैसे कि आप अपना स्टार्ट कर रहे हो डे, अगर आप बहुत लेट से भी उठते हैं तो आप 7 बजे उठना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 7 बजे उठोगे, 6 बजे उठोगे, उसके बाद फिर आप जो है कुछ नहीं करके बाहर चले जाओगे, अपने बालकनी में एंजॉय करोगे या रूफ पे चले जाओगे, सनराइज़ को देखोगे, कुछ पढ़ोगे, उसके बाद कुछ जर्नल करोगे, कुछ मैनिफेस्ट करोगे। अपनी रूटीन से आप स्टिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी रूटीन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं और आप निगेटिविटी से एकदम फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं अपने बॉडी के लिए, अपना स्किन केयर हो सकता है वो कर रहे हो, कुछ ऐसे खाना खा रहे हो जो कि लीफ के हो, ठीक है, ग्रीनी हो। उसके बाद सनलाइट बहुत सारे ले रहे हैं, सेल्फ केयर रूटीन कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप जो है बहुत अच्छे से ड्रेस पहन रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली आपके अंदर एक अच्छा सुधार आ रहा है, वो ये है कि आप एकदम परफेक्ट टाइम पे सो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बिजीएस्ट पर्सन हो और आपको टाइम नहीं मिल पाता है सोने का, तो अब ऐसा लग रहा है कि आपको एकदम परफेक्ट टाइम मिल रहा है। आप एक परफेक्ट समय पे बेड पे चले जा रहे हो और सोने चले जा रहे हो, और बिना कोई स्ट्रेस से के जो है आप सोते हुए, रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये एक नॉर्मल सा रूटीन जो है आपका शुरू होने वाला है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में, मतलब 5-6 दिन के अंदर कुछ एडवेंचरस, कुछ एक्साइटमेंट भरा, ठीक है, कोई फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, मतलब फ्रेश आइडियाज़ आपको आ रहा है, या फिर कोई फ्रेश स्टार्ट करते हुए अपने लाइफ में दिखाई पड़ रहे हो। तो यस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चीयरफुलनेस, बहुत एनर्जेटिक, बहुत फियरलेस और एक्सट्रोवर्ट पर्सन बन सकते हैं आप। आपके लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन चला आ रहा था, वो डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो रहा है। ठीक है, आप लेजीनेस से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप बोरिंग वाली एनर्जी से फ्री हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ से या फिर बहुत सारे ये सिचुएशन की वजह से, हार्डशिप की वजह से या बैड सिचुएशन की वजह से अपने लाइफ से बोर हो गए हो, इम्पेशेंट हो गए हो। तो यहाँ पे जो लैकिंग है वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहा है। आप एक अपने लाइफ में फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली करेंगे और इस तरीके से आपको आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको एक मौका मिल रहा है इस दुनिया को, इस सिचुएशन को, अपने लाइफ के सिचुएशन को एक्सप्लोर करने का। कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है और उसका एडवांटेजेस आप बहुत ईजिली उठा पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बिगर पिक्चर की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं। बिगर पिक्चर आपके लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। इस कार्ड के थ्रू अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो आप एक चाइल्ड लाइक पर्सन बन रहे हैं। चाइल्डिश नेचर आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। एक्सट्रोवर्ट इंसान हो रहे हैं, चाहे आप कितने भी शांत रहते हो, आप कहीं ना कहीं थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो रहे हो। आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एनर्जी होने वाली है। जैसे कि ऐसा इंसान बनना जिसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी पसंद हो सकता है कि अभी आप उतना क्रिएटिविटी में नहीं ध्यान देते, लेकिन आप किसी ऐसे काम में कदम रख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लवेबल हो रही है, क्रिज्मेटिक हो रही है, फ्री थिंकिंग आपका हो रहा है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। और इस कॉन्फिडेंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, कुछ चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा रश कर सकते हैं, घबरा सकते हैं, हड़बड़ा सकते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत एक्टिव रहने वाली है। इसलिए आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत घबराना नहीं है, शांति से अपने काम को करना है। जो आपकी एक्टिव वाली एनर्जी है, जो एक्साइटमेंट वाली एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जी है, उसको सही तरीके से आपको सही जगह लगाना है। ये चीज़ है, क्योंकि हो सकता है इस चक्कर में आपको जल्दी जल्दी रिस्क ले लो। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करना है। वैसे ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप गुड न्यूज़ की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई फ़ोन कॉल्स का अगर आपको इंतज़ार है, कोई फ़ोन कॉल है, चाहे आपको ऑफिस से हो या प्रमोशन से रिलेटेड हो या किसी इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको कॉल करे, मैसेज करे, ठीक है, तो वो कॉल मैसेजेस आपको मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द हैंगमैन की एनर्जी।
देखिए, द हैंगमैन की एनर्जी आपको कुछ चीज़ों के लिए अवेयर कर रही है, कुछ चीज़ों के लिए बता रही है कि आगे आने वाले टाइम में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे अगर आपका हेल्थ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी इलनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे कि आप अगर एकदम एक्टिव हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप बीमार हो जाए या फिर थोड़ा सा आपको फीवर लग जाए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी क्लीनिंग के लिए होगा, आपके बॉडी के एंड आपकी सोल के क्लीनिंग के लिए होगा। ये कार्ड एक्चुअली में ये बता रहा है कि हो सकता है आपका सिचुएशन अभी ऐसा है, ठीक है, आप लाइक हैंगमैन की एनर्जी है, हैंग वुमेन भी कह सकते हैं, जिसमें कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप एक गिफ्टेड डिवाइनर पर्सन है, ठीक है, मतलब कि आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, वो पावर आपके अंदर है। बस एक इंतज़ार की ज़रूरत है, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। ये इंतज़ार आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि जितना अकेले रहोगे, जितना अकेले पढ़ाई करोगे, जितना ज़्यादा अकेले रह के बुक्स पढ़ोगे, एक्सप्लोर करोगे, जितना सॉलिट्यूड में रहोगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, उतना ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक पॉइंट यहाँ पे और भी क्लियर करना चाहती हूँ, वो है सैक्रिफाइस की एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको थोड़ा अपने ग्रोथ के लिए ही थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये जो सैक्रिफाइस की एनर्जी है ये आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं, बहुत अकेला सा, या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको फंसा लिया है, ठीक, कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जैसे कि आपका कोई जॉब हो सकता है, उसमें आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए से फील कर रहे हो, आप चाहते हैं उस ट्रैप से निकलना, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकलना। कोई ना कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप ट्रैप जैसा फील कर रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उस ट्रैप्ड एनर्जी से, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन की कमी है, जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि वो डायरेक्शन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। कोई बड़े बुजुर्ग या कोई टीचर आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपको गाइड करेंगे कि कैसे तुम्हें अब अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी आपको ज़रूरत है कुछ निगेटिविटी रिलीज़ करने की अपने तरफ से, और कुछ चीज़ों को लेट गो करने की। वो चीज़ें जब आप लेट गो कर देंगे तो आप ट्रैप से निकल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया, किसी ने आपके साथ धोखा किया, तो आप सोचते होंगे कि उसने मेरे साथ क्यों धोखा किया। देखिए, जो होना था सो हो गया, वो आप सोचते रहेंगे तो वो आपको बहुत तकलीफ देगा। उससे बेहतर है कि इसको भूल के आप लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अभी अपने सिचुएशन से, अभी अपने लाइफ में उतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे वही पावर आपको मिल रहा है कि आप उस बैड एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर अनश्योर की एनर्जी है तो आप श्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका पर्सपेक्टिव सिंपली चेंज होने वाला है। ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव में, मतलब सोच में, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, और आपकी जैसे सोच बदलेगी वैसे ही आप अपने लाइफ में बहुत सारे करेक्शन देख पाएंगे, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अभी के टाइम में किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको ओवर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी इंसान को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के एक्शन को आपने बहुत कंट्रोल किया है। लेट देम बी, जो वो बनना चाहते हैं उनको बनने दीजिए, जो उनको असली रूप में आने देना है आने दीजिए। तभी तो आपको समझ में आएगा कि वो सारे लोग आपके लिए क्या थे। ठीक है, वो सारे लोग क्यों हैं आपके लाइफ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में भी कोई ऐसा मूवमेंट चल रहा है जिसमें कि बहुत अनहैप्पीनेस है। ठीक है, उस अनहैप्पीनेस से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप में भी आप लीड करते हुए, मतलब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी काम करने से पहले आपको रीथिंक करना है, अपने परसेप्शन को देखना है। जो भी आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड परसेप्शन है, सामने वाले से आपका परसेप्शन मैच करे, वैसे इंसान के साथ ही आपको रिलेशनशिप में आना है, वैसे इंसान पे ही आपको ट्रस्ट करना है। नहीं तो ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ टेंशन रहेगा, वरी रहेगी। तो यहाँ पे आपके लिए एक यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है, वो ये है
कि अगर आपको कोई प्रपोज़ कर रहा है, प्रपोज़ करने के लिए कोई बहुत सुंदर सा इंसान, कोई बहुत अच्छा सा इंसान प्रपोज़ तो कर सकता है, लेकिन आपको कंपैटिबिलिटी भी देखनी है कि क्या वो मेरे लिए सही है भी या नहीं, मेरे साथ मैच कर रहे हैं या नहीं, थिंकिंग मैच कर रही है या नहीं मैच करे तो छोड़ दीजिए, आपको उससे भी अच्छे पर्सन मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेज की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रही है। अब देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से है। पेज ऑफ कप्स आपको क्या बता रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान का एंट्री हो रहा है जो कि बहुत सेंसिटिव इंसान हो सकता है। ये आपका सीक्रेट एडमायरर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई आपको सीक्रेटली लव करता है या नहीं, यस डेफिनेटली कोई ना कोई आपको सीक्रेटली लव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो मतलब कोई चाइल्डिश इंसान नहीं है, कोई आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहता है, वो सीरियसली आपके साथ होना चाहता है, वो लॉट्स ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आपके साथ क्रिएट करना चाहता है, मतलब अपने इमोशंस को आपके सामने रखना चाहता है। ठीक है, एक केयरिंग एटीट्यूड उस पर्सन के अंदर होगा। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जिसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा केयरिंग है, वो आपकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने में सक्षम है, ठीक है, वो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमेशा आपको बहुत पैम्पर करते हैं, वो आपके हर एक एक्टिविटी पे या फिर हर एक कदम पे देखते हैं कि क्या आप सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। ठीक है, इट मीन्स कि वो उस इंसान से आप मिल चुके हैं। वो सीक्रेट एडमायरर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी से एडेड हो, उन सारी चीज़ों से आप डिटैच हो जाएं। ठीक है, और ये इंसान है, इनके अंदर वो एबिलिटी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से फ्री कराएंगे। और एक अच्छा इंसान भी आपकी लाइफ में आ गया है जिसका बहुत ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड है आपको लेकर। और देखिए, अगर नहीं आया है तो कोई ना कोई आपका सीक्रेट एडमायरर मुझे दिखाई दे रहा है और वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाला है। वो बहुत जेंटल अप्रोच होगा उस पर्सन का। ठीक है, वो आपकी सीक्रेट एडमायरर होंगे। ये बात यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहे हो, ठीक है, या फिर आपकी इमेच्योरिटी को देखकर ही वो अट्रैक्ट हो गए हो, क्योंकि वो चाहते हो आपको इम्प्रूव करना, आपको चेंज करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अंदर भी हो सकता थोड़ी इमेच्योरिटी है, उनके अंदर भी थोड़ी इमेच्योरिटी है, लेकिन आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत जेंटलनेस दिखाएंगे और बहुत सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, ये पर्सन चाइल्डिश टाइप आपके सामने बिहेव नहीं करेंगे, मतलब आपके फैमिली के सामने, आपके फ्रेंड्स के सामने वो चाइल्डिश बिहेव कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके दिल को जीतना चाहेंगे। ठीक है, और ये पर्सन बहुत जेंटली प्रपोज करेंगे, बहुत रोमांटिकली आपके सामने प्रपोजल रख सकते हैं। प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है रामनवमी स्पेशल पे आपको आगे आने वाले 7 डेज़ के अंदर, ठीक है, या 12 डेज़ के अंदर प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। ऐसा भी मैं यहाँ पे क्लियरली आप सभी के लिए देख पा रही हूँ। और इनर चाइल्ड हीलिंग तो होगी ही, यूथनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, यूथफुलनेस जिसे कहते हैं। जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि मैं तो अच्छी नहीं दिखती, मैं तो खूबसूरत नहीं दिखता, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि इसको क्लेम कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा यंग एंड ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी चाइल्डिश जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हील होने वाली है। ठीक है, आपके जो ड्रीम है वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी के ओर भी आप कदम रख रहे हैं। बहुत सारे गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे और जैसे कि आपका इंगेजमेंट भी फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी तो फिक्स हो गई उस इंसान के साथ, लेकिन इंगेजमेंट के लिए वो रेडी नहीं हो रहे, टाइम नहीं निकाल रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपका इंगेजमेंट जो है वो फिक्स होने वाला है। देखिए, यहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। जो अभी आपका फेस चल रहा था वो टेंशन और तकलीफ का था, ठीक है, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में जो फेस होगा वो बहुत ज़्यादा खुशियों भरा होगा। देख सकते हो आप कितने खुश हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ में एक लॉयल्टी या फिर लॉयल पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में लॉयल्टी अट्रैक्ट कर रहे हैं, रोमांस अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों को जन्म दे रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और हो सकता है कि घर में किसी को प्रेगनेंसी की ज़रूरत है, चाहते हैं वो प्रेग्नेंट होना, तो ऐसा हो सकता है कि उनको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिले। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो ब्यूटी है वो बहुत ज़्यादा निखरने वाली है, क्योंकि ब्यूटी सभी के अंदर होती है, आपका भी है, ठीक है, और सभी का है। तो सभी का यहाँ पे ब्यूटी इंक्रीज़ हो रहा है, निखर रहा है, आप एक आर्टिस्टिक पर्सन बन रहे हैं। और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आप फैशन के फील्ड में आगे जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, मतलब आपको कोई अप्रोच मिल रहा है फैशन के फील्ड में जाने के लिए, ठीक है, बहुत फैशनेबल, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होते हुए यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए, यहाँ पे फॉरेन जाने के चांसेस भी बहुत सारे लोगों के दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपका सपना होगा फॉरेन जाके शिफ्ट होना, वहाँ जाके पढ़ाई करना, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपका ड्रीम या सपना दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि जैसे आप बाहर निकल रहे हैं,
कहीं एडमिशन लेने के लिए या कहीं जा रहे हैं, वहाँ से ही उस टाइम से ही आपकी एनर्जी पूरी की पूरी तरह बदल रही है। आप बहुत एनर्जेटिक होने के साथ साथ आप बहुत एडवेंचरस हो रहे हैं। जैसे कि ये क्लियरली बता रहा है कि ट्रैवलिंग तो लिखा ही लिखा है, अब्रॉड जाना तो लिखा ही लिखा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं फ़ॉरेन में शिफ्ट होंगी, फ़ॉरेन में मैं रह पाऊँगा या नहीं, तो येस डेफिनेटली आपका फ़ॉरेन में भी जॉब लग सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि अभी सुराह पे है ही नहीं, लेकिन फिर भी चाहते हैं फ़ॉरेन जाके शिफ्ट होना, तो उसमें आपको 3 ईयर्स लग सकते हैं। और जो एकदम बिल्कुल राह पे है, ऐसा लग रहा है कि 3 मंथ्स के अंदर आप फ़ॉरेन चले जाएंगे और बहुत सारा लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे। फॉरेनर्स के साथ कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आप जिस देश से हैं वहाँ के लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। उन लोगों के साथ आप जो है अपने विंग्स को स्प्रेड करके लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। 3 वीक के अंदर किसी फॉरेनर से हो सकता है आप मिलो, ठीक है, या फिर फॉरेन रहने वाले पर्सन से आप मिल सकते हैं और उस पर्सन के साथ आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब कि आप बहुत ब्रेव हो रहे हैं। अगर आप जैसे कि ब्लंट थे, आपको समझ में नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना है, लोग बेवकूफ़ बनाते थे, तो बहुत शार्प माइंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हो और आपकी एक्सपेंशन हो रही है, सोल एक्सपेंशन जिसे कह सकते हैं। मतलब कि आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आप इस सिचुएशन से बहुत तेज़ी से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना कोई फेवरेट बाइक वगैरह ख़रीदना चाहते थे बहुत लंबे टाइम से, तो आपका वो जो पर्पस है वो मतलब फेवरेट बाइक खरीदने का, वो भी हो सकता है पूरा। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको हेल्प कर दे कि हाँ जाओ बेटा, आप जो खरीदना चाहते थे खरीद लीजिए। हो सकता है इस मंथ आपका बर्थडे हो, आपको अपने गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, अपने पार्टनर से बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट मिले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ आपका सेल्फ डेवलपमेंट जो है वो बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक गाइडेंस है, अगर आप हर दिन कुछ नया बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो उससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है। आप हर दिन कुछ अफर्मेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत हार्ड वर्किंग हो रहे हो, मतलब काम काम काम, सिर्फ आप वर्क 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 करोगे, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं ध्यान में आएगा, आप सिर्फ और सिर्फ वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए जजमेंट का कार्ड है, तो फाइनली आपके लाइफ में 20 डेज़ के अंदर आपको जजमेंट मतलब जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो भगवान राम है वो आपको जस्टिस दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका कोई लीगल केस ही चल रहा हो, कोई टेंशन तनाव भरा सिचुएशन चल रहा हो, उससे आप फ्री हो रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी ग्रोथ हो रही है। जैसे कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ पे, फेस पे, बॉडी पे, हेयर पे, स्टाइल पे, ठीक है, माइंडसेट पे एंड स्पिरिचुअलिटी पे कैसे ध्यान दे सकते हो। तो फिज़िकली जो है आप अच्छे खासे पानी पी सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 2 लीटर पी सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, हेल्दी खा सकते हैं, बहुत सारा आपको चलना है, विटामिन्स लेना है, ठीक है, और कम से कम 6 से 8 घंटे तो सोना है। तो ये आपका फिजिकल हो गया, क्योंकि ये चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो और इस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेंटल के लिए है, तो आप जर्नलिंग कीजिए, आप थेरेपिस्ट से मिलिए आपको ज़रूरत है तो, ठीक है, आप मेडिटेट कीजिए, आप वेलबींग पे ध्यान दीजिए और अपने जो स्क्रीन टाइम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके साथ विजुअलाइज आपको करना है, ड्रीम करना है, टैरो रीडिंग देखना है। उसके साथ साथ आप फेस, बॉडी, हेयर के लिए स्किन केयर कर सकते हैं, सनस्क्रीन जो है लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपका सनस्क्रीन होता है, क्रीम वगैरह लगाएं जिससे आप और भी यंग लगेंगे। और आप जो है आईब्रोज़ वगैरह अपना बिल्कुल परफेक्ट रखें। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके लाइफ में कोई परफेक्ट पर्सन आ रहा है तो उसके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, अपने सुकून के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो फाइनली आप जो है नीट एंड क्लीन, बहुत काम, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत टैलेंटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपना खुद का पर्सनल स्टाइल मतलब कपड़े पहनने का डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और माइंडसेट एंड स्पिरिचुअल की बात की जाए तो आप अपने हॉबी पे भी ध्यान देने वाले हैं। आप जैसे कि आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, लाइब्रेरी जाना बहुत पसंद है, या एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। पाइल 1, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, यहाँ पे इमोशनल बैलेंस, जैसे कि अभी हो सकता है इमोशनल बैलेंस है नहीं आपके लाइफ में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस आ रहा है। कमेंट में ज़रूर अफर्मेशन कीजिएगा। आई नर्चर माई सेल्फ, आई एन्जॉय हेल्दी फूड, और मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम चलता है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। आप हेल्दी खा रहे हो, आपका एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम
सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे हेल्थ बहुत अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक और अफर्मेशन आप लोग कर लीजिए, सेल्फ नर्चरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको कोई भी अपसेट किया है उसको उसका कर्मा मिलेगा और आप एकदम फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉयल्टी आपको ज़रूरत है अपने लाइफ में। आप चाहते हो कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो मुझे क्यों नहीं लॉयल पर्सन मिल रहे, तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं लॉयल पर्सन। आई अट्रैक्ट लॉयल थॉटफुल पीपल एंड सिचुएशन इनटू माय लाइफ, इसको ज़रूर लिखिए। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अच्छे अच्छे लॉयल दोस्त भी आपको मिल रहे हैं। आई एम लॉयल टू माई फ्रेंड्स एंड टू माई सेल्फ, मैं अपने दोस्तों के साथ भी लॉयल हूँ और मैं खुद के साथ भी लॉयल हूँ, एज वेल एज मेरे दोस्त भी मेरे साथ लॉयल हैं। मेरी लाइफ जो है बहुत मीनिंगफुल हो रही है। आई डिवोट टाइम एंड एनर्जी टू बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद माई सेल्फ एंड अदर। आई ट्रस्ट माई सेल्फ फुली, मतलब आपका जो अपने ऊपर भरोसा नहीं था वो भरोसा बढ़ रहा है, और भरोसा बढ़ने की वजह से आप जो भी काम करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो भी अचीवमेंट चाहते हैं आप अपने लाइफ में, वो अचीवमेंट करते हुए आप सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये ब्यूटीफुल रीडिंग है पाइल 1 आपके लिए। होप आपको समझ में आया होगा, क्लियरिटी मिली होगी कि इस रामनवमी स्पेशल पे आपको क्या मिलने वाला है। देखिए, इस रामनवमी स्पेशल पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट भी चल रहा है आज और कल के लिए। ठीक है, तो स्लॉट भी लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर, जिस पे आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है, और कैसे कांटेक्ट करेंगे तो स्क्रीन पे मैंने शो कर दिया है जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। और स्क्रीन पे जो शो किया है वो जीमेल और इंस्टा आईडी है। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। ठीक है, 11 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने चूज़ किया इस ब्यूटीफुल कृष्ण कार्ड को। सो देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाले हैं, क्या बड़े बदलाव होंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस मिलने वाला है। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि आपको परफेक्ट एक्यूरेट मैसेजेस मिल सके। और हाँ, पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट इस रामनवमी स्पेशल पे ऑन हुआ है, आज और कल रहेगा। ठीक है, स्लॉट्स जो है लिमिटेड है, जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। जिस भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए आप ले सकते हैं, आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। जीमेल एंड इंस्टा आईडी शो कर दिया है स्क्रीन पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सो आप अवेयर रहिएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, क्या वार्निंग, क्या डिवाइन गाइडेंस है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे मैंने आपके लिए कार्ड्स लिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन है क्या। ऑलराइट, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले है यहाँ पे वाओ, बास्केट का कार्ड है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। अब देखिए, रिवॉर्ड तो मिलता है, सभी को मिलता है, और सबका अपना वक्त होता है। तो फाइनली आपका वक्त आ चुका है जिसमें कि आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, बहुत सारे पैसे, धन दौलत मिल सकते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल रहा है, बैठे बिठाए मिल रहा है, बल्कि आपने मेहनत किया, उसके बदले ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। जैसे कि रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मुझे पावर, अथॉरिटी मिले, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, लोग मुझे जाने, ऐसा हो सकता है कि आप एक यूट्यूबर हैं, ऐसा हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप बहुत दिनों से लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप थोड़ा सा रिकॉग्निशन चाहते हैं जिसके वजह से रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, तो आप अपनी बातें दूर तक रख पाएंगे, लोगों को फैला पाएंगे वो सारी बातें। ठीक है, तभी मैं बोलती हूँ कि आप लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं भी अपनी बातें, टैरो रीडिंग हो गया, वो दूर तक रख पाऊँ और दूसरों को गाइडेंस दे पाऊँ। तो येस, डेफिनेटली अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो येस, आपके लाइफ में ये सक्सेस आपको मिल रहा है। जैसे कि आप नेम फेम चाहते हैं, तो येस, आप जो है अपने रिकॉग्निशन की तरफ, पब्लिक रिकॉग्निशन की तरफ, नेम फेम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं इस रामनवमी स्पेशल पे, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से। ठीक है, और उसके बाद रिवॉर्ड भी मिल रहा है, जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, आप एक बहुत मेहनती इंसान हो। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो उसका रिजल्ट भी तो मिलेगा ना। तो यस, बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है और आप ग्लो अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब जैसे कि आपका बॉडी, स्किन, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी होना, स्ट्रॉन्ग होना, रिलैक्सेशन होना, कॉन्फिडेंस होना, वो सब दिखाई दे रहा है। जैसे कि लग रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है
वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। और कैसे इंक्रीज़ हो सकता है, कुछ आइडिया भी तो चाहिए होगा आपको कि मैं कैसे करूँ अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट। तो आप एक कॉन्फिडेंस बूस्टर पर्सन है, जो कि आप सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं बनाते, बल्कि दूसरों को भी, अपने लवर्स को, अपने फैमिली को भी कॉन्फिडेंस से भर देते हैं। उनको बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट करते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करेंगे, तो आपको जो है कुछ अफर्मेशन करने हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अफर्मेशन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कैसे करना आपको है। पाइल 2, आपको अपने मिरर के सामने जाना है और वहाँ पे खड़े होके आपको अफर्मेशन करना है। जैसे मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ, मैं किसी से जेलस नहीं फील करती, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मेरे इंटेंशन बहुत प्योर है, ठीक है, लोग मुझे लेकर बहुत ज़्यादा प्योर हैं। इस तरह के अफर्मेशन आपको करने चाहिए। वैसे मैं अफर्मेशन आपको लास्ट में बताऊँगी। तो इस तरीके से आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप वैसे आउटफिट पहने। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको लोगों को इम्प्रेस करने का, ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने का जिससे आपका फ़ायदा हो, ठीक है, मौका मिल सकता है। तो आपको अच्छे से एम्पावरिंग आउटफिट पहनना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। और कॉन्फिडेंस में तभी आप आएंगे जब आप स्टेप लेंगे, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आप कॉन्फिडेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ आप एकदम एक वॉलंटियर बन के जैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, एकदम अपना समय किसी और को देना, इस तरह का आपका सोल पर्पस भी हो सकता है। और आगे आने वाले टाइम में अगर आपको कॉन्फिडेंट रहना है तो आप अच्छे लोगों से और पॉजिटिव लोगों से ही दोस्ती करें, ठीक है, ये चीज़ है। आप जब पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपका रिफ्लेक्शन अच्छा रहेगा, ठीक है, आपकी जर्नी अच्छी रहेगी, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपका है शार्क का कार्ड, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे धन दौलत है, या फिर आपको बहुत सारे पैसे धन दौलत मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मिल रहा है तो उसको एकदम बिल्कुल फालतू की तरह स्पेंड किए जा रहे हैं। नहीं, आपको जो है उसको प्रोडक्टिव बनाना है, उसको सही जगह यूज़ करना है, ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब आपके पास बहुत सारा मटेरियल वेल्थ है तो उसको गलत जगह ना यूज़ करें। ध्यान रखिए कि इसका कोई मटेरियल वेल्थ का लॉस ना हो, ठीक है, यहाँ पे ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके बाद यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, देखिए, फाइनेंशियल पिंच होने के चांसेस यहाँ पे थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहला अब यहाँ पे अब जो मैंने कार्ड लिया वो ये कार्ड वो भी वही बता रहा है, यहाँ पे ये कार्ड लिया ये भी आपको ये बता रहा है। तो कोई ऐसा धोखेबाज इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो कि आपको बोलेगा मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के किसी का हेल्प करना है, मदद करना है, देखना है कि वो मतलब है उस लायक या नहीं। मतलब कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा जिसको आप मना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेकिन आपको मना करना, नो कहना सीखना होगा। और वैसे लोगों से आपको अपना कॉन्वर्सेशन शॉर्ट करना होगा, आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंशियल पिंच होने के चांसेस हैं, और ज़रूरी नहीं कि कोई अपना ही करे, हो सकता है रोड पे किसी से झगड़ा हो जाए आपका, ठीक है, कोई फाइन लग जाए आपका। तो इन सारी चीज़ों से, आर्ग्यूमेंट से, लड़ाई झगड़े से बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई ब्लेम लगाकर आपके ऊपर पैसे आपके निकाल सकता है, तो इस तरह की चीज़ों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, फाइनेंशियल पिंच से आपको बचना है। उसके बाद यहाँ पे फेयर वुमेन का कार्ड है। मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं, या फिर अपना कोई काम हो गया, कंपनी हो गया, वो सब कुछ अपना शुरुआत कर रहे हैं, या फिर किसी न किसी न्यू पर्सन के साथ आप डील करने वाले हैं रिलेशनशिप में। ऐसा हो सकता है कि आप बॉस हैं, आप सीनियर है, या फिर कुछ भी हैं आप, और हो सकता है कि वो अभी आपके लाइफ में नहीं आए हैं या नहीं आई हैं, ठीक है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ये अगर आप मेल देख रहे हैं तो कोई फेयर वुमेन आपकी लाइफ में आएंगी, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके लाइफ में कोई फेयर पर्सन आएंगे जिसका ब्लॉन्ड हेयर कलर होगा, ग्रे हेयर कलर या वाइट थोड़ा बहुत हो सकता है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। अभी तक आपको कोई अट्रैक्ट नहीं किया है आपके ऑफिस वर्क प्लेस पे, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं कुछ दिनों पहले, या फिर आएंगे और आपको अट्रैक्ट करेंगे। इस पर्सन के साथ ही हो सकता है कि आप जो है अपना काम वगैरह करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन के द्वारा, और ऐसे भी मतलब कुछ आपको साइंस मिलने वाले हैं जिसकी वजह से आपको फील होगा कि आप हील कर रहे हैं,
ठीक है, आप कैसे हील करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ना आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ आप लेस रिएक्ट कर रहे हैं, आप रिएक्ट वगैरह कम कर रहे हैं और आप रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हो रहे हैं। आप किसी को जज नहीं कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हैं। ये भी चीज़ मैं इस कार्ड के थ्रू देख पा रही हूँ। ठीक है, आप अपने बाउंड्रीज से एकदम बिल्कुल, हो सकता है कि बहुत सारे बाउंड्रीज बना रहे हो और जो रिसेंटमेंट है उसको लेस कर रहे हैं। आप सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से आप अपने लाइफ में एक अच्छे से बहुत ब्यूटीफुल से पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे जो है सेल्फ सैबोटेज, उसको भी आप कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर क्लियरिटी बहुत आ रही है। मतलब ये सब जब आपके अंदर होगा तो आप समझ जाइएगा कि आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है। क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, रिएक्ट कम करोगे, जज कम करोगे। ठीक है, रिसेंटमेंट को वैल्यू नहीं दोगे, आप सेल्फ सैबोटेज पे ध्यान नहीं दोगे, आप बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, आप ऑब्जर्व ज़्यादा करेंगे, आप सेल्फ केयर ज़्यादा करेंगे, आप क्लियरिटी की ओर ज़्यादा जाएंगे, आप कन्फ्यूजन से बचेंगे। ठीक है, आपके अंदर इनर पीस आ रहा है। आपका जो आउटर कियोस है, मैंने पहले ही बता दिया, बाहर के लोगों से लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, उससे फ्री होने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जो है बोलेंगे कम और करके ज़्यादा दिखाएंगे। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ रखने वाले हैं और फियर से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है किसी से आपको मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है। और वो मैरिज प्रपोजल किससे मिलेगा आपको पता है? उस फेयर पर्सन से। मतलब जो आपके लाइफ में पर्सन आ रहे हैं वो बहुत गोरे हो सकते हैं, हेयर कलर मैंने आपको बताया ब्राउन हो सकता है, और उस पर्सन से आपकी मैरिज, आपकी शादी फिक्स होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कभी भी आप सोने जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको ना छोटा मोटा प्रेयर करके सोना चाहिए, अपने मैरिज के लिए हो या फिर आपको कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए हो। तो सुबह उठने से पहले भी आपको थोड़ा सा अफर्मेशन करना चाहिए। ठीक है, आप जो है सोने जा रहे हैं तो भी अफर्मेशन करना चाहिए। आप अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा क्लीन करने वाले हैं, ऐसा मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ। मतलब आपकी शादी तब होगी जब आप अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। अब आप पूछोगे मैम कैसे अपने ऑरा को क्लीन करें? तो सबसे पहले आप जो यूज़ कर रहे हैं वाटर अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए, उसको कभी भी अंडरएस्टिमेट ना करें। ये तो सिर्फ पानी है, सिर्फ मैं से नहा रही हूँ, उसको फील करना है। जब आप नहाते वक्त जब बात ले रहे हो उस वक्त आपको फील करना है कि जो मेरा ऑरा है वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो रहा है इस वाटर की वजह से। क्योंकि जो पानी का पावर है वो आप सभी को पता होगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब आप बिल्कुल बाथिंग वगैरह लेते हैं या सिर्फ अपने पैरों को धोते हैं तो भी आपको ऐसा फील करना है कि मेरा ऑरा या मेरा चक्र वो हील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी जानते हो वी आर ओवर 60% वाटर इन एक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है स्टैग्नेंट एनर्जी से, जिद वाली एनर्जी से फ्री हो रहे हो, निगेटिविटी से फ्री हो रहे हो, जिसके वजह से आपका ऑरा क्लीन होगा। ठीक है, आप जो है अपने काम को एकदम सही समय पे कंप्लीट कर लोगे। मेंटली, फिजिकली और एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखिए कॉइन्स की भी एनर्जी है। जब आपका ऑरा क्लीन होगा ना, तब आपका जो फाइनेंशियल पिंच है या कोई दिक्कत चल रहा है उससे आप फ्री होंगे एंड मनी विल बी कमिंग टू यू। कमेंट पे लिखिए यस, मनी विल बी कमिंग टू मी, मनी विल बी कमिंग टू मी, मनी विल बी कमिंग टू मी। देखिए साथ साथ मेरे भी अफर्मेशन हो रहे हैं और आप भी कीजिए, कमेंट में सब लिखिए सभी लोग। अगर आपको पैसे चाहिए, ठीक है, आप एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं तो क्यों ना करें, ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे ज़रूर लिखिए आप सभी लोग, मनी विल बी कमिंग टू मी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इनर गॉडेस है, सभी के अंदर होता है इनर गॉड, इनर गॉडेस, वो बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। जैसे उसके लिए आप कुछ अफर्मेशन कीजिए, आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अनस्टॉपेबल। ठीक है, उसके बाद माई वर्थ इज़ नॉट डिफाइंड बाय अनदर पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपको आपकी वैल्यू बताएगा, देखो तुम ये हो, तुम वो हो। ऐसे लोगों से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों से बचने के लिए आप सिंपल सा अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि माई वर्थ इज़ नॉट डिफाइंड बाय अनदर पर्सन। दूसरे लोगों से मेरा वर्थ डिफाइन नहीं होने वाला, मैं जो हूँ मुझे वो पता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपके अंदर होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आगे आने वाले टाइम में आप एक लव लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, या एक ट्रू लव को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप एक खुद ही एक लव ब्यूटीफुल पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हैप्पीनेस चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हैप्पीनेस आपको चूज़ कर रहा है। ये ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, आई चूज़ हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस चूजेस मी। ठीक है, आई क्रिएट अ लाइफ
आई लव, मैं वैसे लाइफ को क्रिएट कर रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, जैसा मैं लाइफ चाहती हूँ। ठीक है, आई कैन डू एनीथिंग आई सेट माई माइंड टू। ठीक है, आई एम स्ट्रॉन्ग, माई पोटेंशियल इज़ अनलिमिटेड, आई कैन हैंडल वॉट एवर लाइफ थ्रोस टू मी। मतलब आपकी तरफ जो भी लाइफ भेजेगा, ठीक है, उसको आप हैंडल करने के लिए एकदम स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपको हमेशा इसलिए बताती हूँ अफर्मेशन। देखिए, आपके लाइफ में कोई प्रोटेक्टेड पर्सन, ठीक है, कोई पावरफुल पर्सन आ रहा है जो कि आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा, आपका प्रोटेक्टर बन सकता है, आपका सेवियर बन सकता है, और वो आपका दोस्त हो सकता है। एंड ओपोजिट जेंडर का ये आपका दोस्त होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके जैसा कोई नहीं है, ये आप जान लीजिए। अगर आप किसी से कंपैरिजन करते हैं तो आप दुनिया में ढूंढ लेंगे ना, आपके जैसा कोई नहीं निकलेगा। आपके जैसा सोच, नेचर, लुक्स, नो वन इज़ मी एंड दैट इज़ माई पावर। मेरे जैसा कोई नहीं है, कोई बन भी नहीं सकता। मैं एक सिंगल पीस यहाँ पे बनाई गई हूँ और भेजी गई हूँ या भेजा गया हूँ, और यही तो मेरा पावर है। ठीक है, और दुनिया को दिखाना है मुझे। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ब्रोकन रिंग का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या किसी कार्मिक से आप डील कर रहे थे, उस कार्मिक पर्सन से आप फ्री हो रहे हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको झूठ मूठ का, ठीक है, शादी का कमिटमेंट दे दिया है और वो आपसे शादी करना नहीं चाहता, तो उसका असली रूप आपके सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे कोई सीक्रेट एडमायरर भी है, या फिर इन फ्यूचर आपके कोई सीक्रेट एडमायरर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देन यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन है ओल्डर वुमेन। यहाँ पे किसी ऐसे इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं जो आपसे बड़ी हो सकती हैं या बड़े हो सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका है वाओ दैट्स ग्रेट, एक बहुत बड़ा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट विश इस रामनवमी स्पेशल पे आपका पूरा होने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसा विश जैसे कि सुई जो है उसमें धागा पिरोना, ठीक है, डालना, तो बहुत मुश्किल से लोग डालते हैं, ध्यान से देख के डालते हैं, मतलब कि बहुत मेहनत के बाद जो है आपको वो रिज़ल्ट मिल रहा है, वो आपका विश पूरा हो रहा है। ठीक है, ऐसा किसी चीज़ पे आपने वर्क किया है, मेहनत किया है, तो वो होगा। यहाँ पे कुछ लॉस भी कुछ लोगों का हो सकता है जिसके वजह से आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो लॉस के बाद आपको बहुत सारे अचीवमेंट भी मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे पैसे धन दौलत मिल रहे हैं। देखिए, अगर लाइफ में कोई लॉस होता है ना, तो वो एक्चुअली में कोई लॉस नहीं होता है, वो आपको बताना आता है कि ये तुम्हारे अंदर पावर है, इसको समझो, इसको क्रिएट करो। तो यहाँ पे कमेंट में लिखिए आई एम अ पावरफुल क्रिएटर, माई मैनिफेस्टेशन फ्लो ईजली टू मी। मैं जो भी मैनिफेस्ट करती हूँ वो बहुत जल्दी पूरे होते हैं। ठीक है, वैसे और भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, देख लेते हैं। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। ओके, देखिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइन हो जाइए ताकि आपको परफेक्ट मैसेज मिले। और देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, सब अवेयर रहना है। और देखिए, रामनवमी स्पेशल है, तो आज और कल आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। लिमिटेड है स्लॉट, तो बुकिंग कर लीजिए। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग लेंगे आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। ओके, यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नो वेयर। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, पर आगे आने वाले टाइम में एक वंडरफुल चेंजेस होने वाले हैं। सो डोंट गिव अप, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, पॉजिटिव वर्क आउटकम, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला, पहले भी है यहाँ भी है। मतलब देखिए, यहाँ पे सिर्फ रिवॉर्ड पैसे धन दौलत की बात नहीं हो रही। अगर आपने एक बहुत लंबा लव लाइफ जिया जिसमें कि आपको धोखा मिल गया, ठीक है, तो आप सोच रहे होगे कि अब क्या कोई मेरे लाइफ में आ भी पाएगा, कोई मुझे प्यार करेगा, तो उसी का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। जो आपने उतना समय कहीं और झोंका, लेकिन कोई ऐसा इंसान आएगा आपकी लाइफ को बदल देगा, आपसे शादी करेगा और आपको प्यार करेगा, आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी लोग जान लीजिए कि सन जो है आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके लव लाइफ में हर तरीके से शाइन करने वाला है। द सन इज शाइनिंग ऑन यू, ऐसे लिख सकते हो, द सन इज शाइनिंग ऑन मी, ऑन माई करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन किसी ने कभी उतना वैल्यू नहीं किया, आपकी बातों को समझा नहीं, सुना नहीं उस पर्सन ने। तो आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा इंसान भी आएगा जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत फैबुलस होगा। अपनी हर एक बातें उस पर्सन से शेयर करोगे, प्यार करोगे, वो भी आपको बहुत पैम्पर करेंगे, प्यार करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई लिव इन अ लविंग एंड जेनरस यूनिवर्स। मैं ऐसे यूनिवर्स में रह रही हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है, जहाँ पे सभी लोग जेनरस
प्रोग्रेस है, ठीक है। ईच डे इन एवरी वे आई एम लविंग, आई एम मूविंग क्लोजर एंड क्लोजर टू माई डिज़ायर, ठीक है। मैं हर एक वे में हर एक दिन अपने ड्रीम की तरफ, अपने डिज़ायर की तरफ क्लोज़र होती चली जा रही हूँ। तो ये सारे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है फर्स्ट सेकेंड। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे एक्शन लेने वाले हैं। जो प्लानिंग आपने किया है उस पर आप वर्क कर रहे हैं और आपके अंदर के जो आलसपन है वो ख़त्म होने वाले हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिए आई एम ग्राउंडेड एंड फोकस ऑन द टास्क एट हैंड। मतलब आप इधर उधर का ना सोच के, ठीक है, अनफोकस्ड ना होके आपके हाथ में जो काम दिया गया है उस पर आप वर्क कर रहे हैं और आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपका काम है लेकिन वो काम कभी पूरा हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो काम पूरा होने वाला है। उसके बाद कॉन्फिडेंस भी आ रहा है आपके अंदर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, आलसपन खत्म होगा, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। आपका जो लोगों के ऊपर अटेंशन है या लोगों का अटेंशन आपके ऊपर है वो अच्छा हो रहा है। आप अच्छे तरीके से खाना खा रहे हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी काम है, जो प्रोसेस है वो इजी होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बॉडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना, फिजिक्स से रिलेटेड, वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो माई एपेटाइट इज़ बैलेंस एंड हेल्दी एंड माई डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली। ऐसा हो सकता है कि आप जो है ना आपको भूख नहीं लगता या फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो नॉर्मल, वो बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और लोग जो है आपके लाइफ में आ रहे हैं या जो भी सिचुएशन आ रहा है वो बहुत आपको नरिश करेगा। द पीपल एंड सिचुएशन इन माई लाइफ नरिश में, ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अच्छे बॉडी फंक्शन के लिए आप अच्छा अफर्मेशन कर लीजिए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है पाइल 2। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। देर की इस बात की, जल्दी से अलाइन हो जाइए इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे और आपको पर्सनल रीडिंग पे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। तो किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग लीजिए, 2 दिन का आपका ऑफर है, जल्दी से बुकिंग कीजिए। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, हो कि आप अपने बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं 21 से लेके 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल गणेशा कार्ड को। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ में किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, चेंजेस होने वाला है। सो प्लीज़ आप सभी लोग पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है, और एकदम बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। इससे क्या होगा कि जो भी मैं कार्ड्स लूँगी वो आपके लिए ही होगा, ठीक है, और आपको परफेक्ट मैसेज देकर जाएगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या आशीर्वाद, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस एंड सरप्राइजेस आ रहे हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। और देखिए, आपका ये रामनवमी स्पेशल है रीडिंग, और इसी वजह से आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट भी ऑन हुआ है, ठीक है। और ये ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑफर जो है ऑफ हो जाएगा बस आज और कल के लिए है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपनी जो है बुकिंग कीजिए और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर हो, या कुछ भी हो, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, जो भी हो, ठीक है। आप रीडिंग ज़रूर बुक करें। ऑलराइट, सो देखते हैं। और कैसे बुक करेंगे, तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी मैंने स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे टी लीफ कार्ड से शुरू करते हैं, दिस वन एंड यहाँ पे दिस वन। ओके, ऑलराइट। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे डॉग्स का कार्ड आया है, मतलब बहुत ज़्यादा फेथफुलनेस को दिखाया जा रहा है। मतलब इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ही दिनों के अंदर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जो कि आपको लेकर बहुत फेथफुल रहने वाला है। आपको वो बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर आपको भी ऐसा मौका मिल रहा है कि आप उनको गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा वक्त आ रहा है जो आपने स्कूल में दोस्ती यारी निभाई, वैसा वक्त आपको मिलने वाला है। और ये वक्त टाइम वेस्ट का वक्त नहीं होगा, बल्कि गेट टुगेदर आप करोगे और वो उस गेट टुगेदर में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। मतलब कुछ ऐसे नए दोस्तों से या पुराने दोस्तों से आप मिलने वाले हैं, स्कूल कॉलेज के टाइम वाले, जो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले, जो आपको
आपको बहुत ज़्यादा सिखाने वाले हैं। हो सकता है उनके आने की वजह से आपका आउटफिट चेंज हो जाए, आपका फिजिक चेंज होने लगे। ये सारे लोग आपको जिम में मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई पुराना सा दोस्त, मतलब इतना आप जान लीजिए कि कोई आपका एकदम परफेक्ट यार, परफेक्ट दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, या फिर कोई नया दोस्त भी आपका बन सकता है जिसके साथ आपकी गेट टुगेदर हो रही है और उनके साथ बैठ के आप बड़े प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और ज़िंदगी जीने का तरीका सीख रहे हैं उस पर्सन के साथ। मतलब कोई जेलसी नहीं, कोई घृणा, कोई ईर्ष्या नहीं, मतलब बल्कि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अपने आप को लेवल अप कर रहे हो, मतलब अपने लाइफ को लेवल अप करने के लिए इस फ्रेंड के साथ आपकी गेट टुगेदर कराई जा रही है। यूनिवर्स जो है आपको इस दोस्त के साथ मिला रहा है और उनकी भी लाइफ लेवल अप डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप भी बहुत टैलेंटेड है और आपके अंदर भी बहुत सारे क्वालिटीज़ है। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ओ माय गॉड, डॉल्फिन का कार्ड है। सभी लोग डॉल्फिन लिख के क्लेम ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल गेन आपका बहुत होने वाला है। ठीक है, बहुत दिन से जितना देखना था देख लिया, मतलब फाइनेंशियल लॉस, लेकिन अब तो मुझे फाइनेंशियल गेन चाहिए ही चाहिए और ये मेरा राइट है, ऐसा आपको यूनिवर्स को ऑर्डर देना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स रिक्वेस्ट नहीं चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि तुम ऑर्डर दो। तो यूनिवर्स को कमेंट में लिखिए कि बस बहुत हो गया मेरा फाइनेंशियल लॉस, या फिर मैंने अपने लाइफ में कभी फाइनेंशियल गेन देखा नहीं, मुझे चाहिए जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो गेन आपको मिल रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे आपने पास्ट में कुछ अच्छा काम किया है, उसके वजह से मिल रहा है। तो मन में ये नहीं रहेगा कि मतलब चलो मैंने मेहनत किया तो मुझे मिल रहा, बिना मेहनत के नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये देखिए, बात तो यहाँ पे ये क्लियर है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, जो लोग नहीं करेंगे शायद ना मिले, लेकिन आप सभी लोग बहुत मेहनती दिखाई दे रहे हैं, टैलेंटेड दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, ग्रेप्स की एनर्जी है। ये ग्रेप्स कार्ड आपको ये बता रहा है, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि शायद आप घर में रहे रहे बहुत बोर हो गए, परेशान हो गए हैं। ठीक है, पहले तो आपको अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहिए, कुछ माइक्रो हैबिट्स या माइक्रो हैबिट आइडियाज़ जो कि आपके लाइफ को लेवल अप करें, वो चीज़ करना चाहिए। जैसे कि आपको हमेशा अच्छे तरीके से शुरू में ही जब उठते हैं सुबह में, हो सकता है नहीं उठते हो तो शुरू में सुबह उठना तब शुरू कीजिए। उसके बाद फिर पानी पीना है आपको, फिर अपने बेड को सजाना है, ठीक करना है, जल्दी से जल्दी उठना है, 1 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, 1 मिनट के लिए मेडिटेट भी कर लीजिए, मतलब शुरुआत कर लीजिए। ठीक है, 2 मिनट के लिए आप स्ट्रेच कर लीजिए, योगा कर लीजिए, हर एक दिन कीजिए, हर एक मॉर्निंग कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ मिनट लगेगा, कम से कम मान के चलिए 1 आवर लगेगा ये सब करने में। ठीक है, लेकिन आप बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे, हर एक दिन आपका ग्रेटफुल हो जाएगा अगर ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करने लगेंगे तो। ठीक है, उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए आपको कुछ पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है आप थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह कर लीजिए, या फिर वर्कआउट नहीं करना चाहते तो फिर आप जो है अपना कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं कि आज मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ वक्त निकाल के आपको थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए। आपकी एनर्जी जो है बहुत फेडेड हो गई है, उस एनर्जी को री एनर्जाइज करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें कि आप स्क्वाट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्रू होता है वो सब चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने लाइफ में ना अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा तो कह सकते हैं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे अपने नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ये कहा जा रहा है कि आपको एकदम एक नॉन टॉक्सिक पर्सन बनना है खुद के लिए। और ये नॉन टॉक्सिक पर्सन कैसे आप बनोगे? आप जो है मतलब स्टॉप मेकिंग एवरीथिंग एन इशू। मतलब हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में भी रहते हैं तो इशू क्रिएट करते हैं, तो वो इशू ना बनाएं, बल्कि उस चीज़ को समझें, किसी चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट ना करें, और आप जो है अपने आप को मतलब सपोर्टिव बनाएं, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी। ठीक है, थैंकफुल रहिए, बी मोर थैंकफुल, और हमेशा हम्बल रहिए। इससे आपको अपने लाइफ में ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। उसके देखिए बाद यहाँ पे है फायर क्रैकर का कार्ड। लाइफ में बहुत सारे एक्साइटमेंट आ रहे हैं, और किस तरह के एक्साइटमेंट होंगे वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो पहले जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हुई है। मैं कार्ड्स निकालती हूँ तभी मैं आपको बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए। ठीक है, इसलिए सो जल्दी से अलाइन हो जाइए। और देखिए मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आप उसको देखिए ज़रूर, उससे भी आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। ऑलराइट, दिस वन, एक कार्ड यहाँ पे और। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ओ माय गॉड, पिन का कार्ड है, न्यू जॉब न्यू करियर। मतलब कि इस टाइम बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है आपको, और इससे अच्छा आशीर्वाद क्या होगा कि जॉब मिल जाए,
करियर अच्छा हो जाए। ठीक है, लाइफ में क्या होता है, लाइफ में यही चाहते हैं ना लोग कि मुझे जॉब मिल जाए, करियर हो जाए अच्छा, उसके बाद मुझे जो करना होगा वो तो मैं देख लूँगी, वो तो मैं देख लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको जॉब मिल रहा है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे करियर का देखिए, मैंने बोला कि करियर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होगा। देखिए लाइफ जो है ना एक ईको की तरह, लाइफ इज़ एन ईको। ठीक है, जो आप भेजेंगे वो आपको मिलेगा, जिसे कर्मा कहते हैं। व्हाट यू सेंट आउट कम्स बैक। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने जब भी किसी के साथ काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे किसी को आप हरा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को धोखे से नहीं हराना। ठीक है, कोई गलत कर्म नहीं करना है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपको कि ऐसा हो सकता है कि किसी लालच की वजह से आप कोई ऐसा एक्टिविटी कर दें जो कि बाद में फिर से घूम फिर के आपके ऊपर आएगा। ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कुछ आपने किया है जिसकी वजह से अभी आपको मिल रहा। ठीक है, लेकिन वो जो एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ भी ऐसा सेंड करने से पहले यूनिवर्स में या किसी के साथ कुछ करने से पहले आपको सोचना होगा, क्योंकि वो चीज़ घूम फिर के आएगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा भी मिलेगा। व्हाट यू सो यू रीप। ठीक है, व्हाट यू गिव यू गेट, व्हाट यू सी इन अदर एग्जिस्ट इन यू। अगर आप दूसरों के अंदर वो चीज़ देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ऑलरेडी है ना। जैसे कि अगर आप किसी को जेलसी की भावना से देख रहे हैं तो वो तो आपके अंदर हुआ, वो आपकी सोच हुई। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो इंसान बन रहा है। तो जिस दिन आप अपने सोच को अच्छा कर लेंगे, सामने वाला इंसान भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई है आपकी लाइफ में जो आपके साथ बहुत कंपटीशन करता है, बहुत जेलस फील कराता है, लेकिन अपने सोच को आपने उसके लिए अच्छा किया, वो भी एक दिन ना अच्छा हो ही जाएगा, उसकी भी जो दिल है वो मेल्ट होगी ही होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। लाइफ इज़ एन ईको, इट ऑलवेज गेट बैक टू यू, सो गिव गुडनेस। ठीक है, आपको गुडनेस ही देना है। हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि लोग तो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, तो वो बुरा कर रहे हैं तो वो उनको मिलेगा। ठीक है, बैक होके जाएगा। आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। ये चीज़ अपना अपना सबके ऊपर अप्लाई होता है। उसके बाद यंगर वुमेन का कार्ड है। देखिए यहाँ पे जो भी फीमेल मेल देख रहे हैं अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है लाइफ में आगे आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, और कोई ऐसे इंसान से आप डील करने वाले हैं, या कह सकते हैं कि रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हो। जो इंसान आपके क्या है, ये इंसान आपसे यंग हो सकते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा यंग दिखाई दे रहे हैं या यंग दिखाई दे रही हैं। ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं। थिंग्स मनी कांट बाय। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रियलाइज़ होने वाली है जो कि आप खरीद नहीं सकते। ये सारे कार्ड जो है आपको ये बता रहे हैं कि आपके अंदर मैनर का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैनर आते हुए दिखाई दे रहा है, मोरल आते हुए दिखाई दे रहा है, रिस्पेक्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। आपका कैरेक्टर जो है वो और भी इन्हांस हो रहा है, अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। कॉमन सेंस आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान बन रहे हैं। पेशेंस आ रहा है, आप क्लासी हो रहे हैं, इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपको लव मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। वेल यहाँ पे आपके लिए कार्ड है दिस वन, सक्सेस का कार्ड है। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जैसे मैनर हो गया, 10 पॉइंट्स कुछ बता देती हूँ मैं आपको, जिसके वजह से आपको सक्सेस मिलेगा, जो कि पैसे से आप नहीं खरीद सकते। वो है आपका मैनर होना, मोरल, रिस्पेक्ट, कैरेक्टर, कॉमन सेंस, ट्रस्ट, पेशेंस, क्लास। ठीक है, क्लासी होना। ठीक है, इंटीग्रिटी, लव, वो सारी चीज़ें आपको आपकी सक्सेस तक ले जाएगी। तो नोटिस कीजिए कि क्या ये सारे पॉइंट्स जो मैंने 10 पॉइंट्स बताए वो आपके अंदर ऑलरेडी है या नहीं। अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद यहाँ पर रिंग का कार्ड है। तो देखिए रिंग सेरेमनी बहुत सारे लोगों की हो सकती है, शादी, इंगेजमेंट, अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी या तो अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, लेकिन शादी तो होने वाली है। जैसे कि आप चाहते हैं लव मैरिज करना, अपने करंट पर्सन से ही करना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, आपके पेरेंट्स जो है मानने वाले हैं। आपकी शादी जो है फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है उस पर्सन से जिससे आप करना चाहते हो, या फिर अपने पसंदीदा पर्सन से आप करना चाहते हैं ना, तो पसंदीदा पर्सन आपको मिलेंगे। और मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए प्रेयर करने के लिए कि आपको एकदम परफेक्ट इंसान मिले। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओ माय गॉड, लेडी नाडा का कार्ड है। यहाँ पे आपकी हार्ट अवेकनिंग होने वाली है फाइनली। ठीक है, यहाँ पे आप दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया या लोग आपको दिल से एक्सेप्ट करने वाले हैं। फाइनली आप ऐसे जर्नी में आने वाले हो जिसमें कि आपको डिवाइन लव मिलने वाला है, डिवाइन लव को एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी में रहने वाले हो, और आप बैलेंस रहने वाले हैं।
ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा हार्ट अवेकनिंग हो रही है। जिस भी तरह के लोग आपके लाइफ में आएंगे ना, वो सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा हार्ट अवेकनिंग में हेल्प कर रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और उसके साथ साथ आपका थर्ड आई चक्र का इम्प्रूवमेंट या फिर कह सकते हैं अवेकनिंग होना मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा आपके अंदर आना। दूसरा यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन का बहुत ज़्यादा अपने अंदर आना। ठीक है, आप मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन क्या हुआ, अपने ऊपर बिलीव रखना, अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करना, ठीक है, अपने ट्रू नेचर को समझ लेना। तो आप एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपके अंदर अवेयरनेस आ रहा है, मतलब आपके लाइफ का कुछ पैटर्न तो होगा ना, ठीक है, अंदर से भी कुछ पैटर्न है, उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, विजुअलाइजेशन बहुत बढ़ रहा है। ड्रीम्स को आप फिर से मतलब जिस ड्रीम को आप छोड़ दिए थे उस ड्रीम पे वर्क कर रहे हो, और वो ड्रीम आपको बहुत ईजिली इस बार मिल रहा है। बहुत क्लियरिटी और बहुत सारा कनेक्शन आप खुद के साथ, ह्यूमंस के साथ, ठीक है, सोशल बीइंग के साथ आपको मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपका है सेक्रेट सेल्फ का कार्ड। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका इस रामनवमी स्पेशल पे आपका बहुत ज़्यादा खुद के साथ कनेक्शन बढ़ रहा है। जैसे कि आप एक डांसर है, ये है, वो है, जो भी है आपकी हॉबी, उसके थ्रू आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी से बात करना चाह रहे हो, बेताब हो रहे हो, एक बार बात हो जाए उससे, तो वो जो आपका तड़प है वो ख़त्म होने वाला है। कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है बहुत प्यार और ग्रेस के साथ, ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दिस वन। सो यहाँ पे हैप्पीनेस जो है वो ही आपके लाइफ का मेन पर्पस होना चाहिए। ठीक है, पैसे बहुत ज़्यादा कमाने की तरफ नहीं ध्यान देना है। आप ऐसे काम करें जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिले। आप हैप्पीनेस में रहोगे, ऑटोमेटिकली लव अट्रैक्ट और पैसे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पैसे के लिए कुछ, वेल्थ के लिए कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि आई एम वर्दी ऑफ हैविंग मोर वेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट। ये तो ज़रूर लिखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो मेरा बर्थ राइट है। अगर मैं कहीं भी फॉरेन चली जाऊँ घूमने तो एकदम फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। मैं कोई बजट में नहीं जाने वाला, मैं कोई बजट में नहीं जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद मनी कम्स टू मी ईजली, आई एम पावरफुल, आई एम मैग्नेट, मनी मैग्नेट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, मनी इज़ रूटेड इन गुड एंड लीड्स टू पीस। मतलब आप पैसे इस तरीके से कमा रहे हैं जिसके वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं और चीज़ें अच्छी हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे वाओ, सोल फ्लेम, आप अपने सोलमेट से मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपने बहुत प्यार किया, उस पर्सन को आपने खो दिया किसी कारण की वजह से, या वो आपसे नाराज़ होकर चले गए, आप चाहते हैं उनको अपने लाइफ में वापस से पाना। वो इंसान मैं देख पा रही हूँ कि वापस से आ रहे हैं, और उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो कि क्या है वो आपके सोलमेट है। तो यस, आप अपने सोलमेट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप रिलेशनशिप में हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में उसी करेंट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपकी हीलिंग होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो। और आज और कल आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन हुआ है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग आप ले लीजिएगा। और कैसे करना है स्क्रीन पे शो किया है वीडियो, जो भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का है उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में तो है ही। ठीक है, क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जीमेल एंड इंस्टा आईडी शो भी किया है और डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। बाय, टेक केयर।